इसमें लागत की बात करें तो सीड काफ़ी महंगा आता है, इस वजह से थोड़ा लागत बढ़ जाती है। लेकिन एकड़ की बात करें तो आप 50 से 70 हज़ार का लागत इसमें आ सकता है और बहुत अच्छा, ज़्यादा लागत नहीं एक आएगा। एकड़ में सीड कितनी लग जाती है इसकी? एकड़ में करीब 1 से 1.5 केजी सीड लग जाएगी। जी, मतलब लगभग आप बता रहे थे कि जो सीड का रेट है 15,000 रुपये हाँ, केजी के आसपास है, तो इस तरीके से अगर देखें तो 20-22 हज़ार रुपये में आपका हो हाँ। जाता है। उत्पादन इसमें कितना निकल देखिए जाएगा? सीड जो है अलग-अलग कंपनियों का आता है, अच्छा सीड लेंगे तो 15,000 के आसपास पड़ेगा। जी। उत्पादन की बात करें तो प्रति पौधे से करीब जो है 4 से 6 केजी हम मिनिमम मान के चलें, क्योंकि कुछ फल खराब भी होते हैं। 4 जी। से 6 केजी मानकर चलें हुँ। तो हमारे हिसाब से एकड़ का 300, 250, 300 क्विंटल का उत्पादन यहाँ से लिया जा सकता है। आप लोग देखे ही हैं कि हर पत्ती पे फल लगा हुआ है और आपके पास और भी काफ़ी फसलें हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हम सब चले अगले खेत पे और वहाँ पर देखें कि आप जो फसलें लगाए हैं उनका क्या रिस्पांस है और उनके बारे में आप क्या जानकारी किसान भाइयों को दे सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। और एक चीज़ बताते चले कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये बाहर एक बैरियर लगा हुआ है जिससे जानवर वगैरह अंदर ना आ पाए, लेकिन यहाँ पर कद्दू की खेती हुई है, बीन्स की खेती हुई है, तो जो चोर का अटैक है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर झटका मशीन लगी हुई है और अगर आप झटका मशीन लगाना चाहते हैं तो हम नंबर दे रखे हैं, आप लोग वहाँ से जाकर के झटका मशीन वेरीफाइड भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खरीद सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे खेत में। अभी ये जो किसान भाई हैं राहुल जी, इनके दूसरे खेत पे आ गए हैं। एक खेत में तो आप बीन्स वगैरह देखें। अभी ये जो खेत है इसमें भी आपको एप्पल बेर देखने को मिलेगी और हालांकि यहाँ पर नीलगाय का अटैक हो जाने की वजह से जो बेर है आप लोगों को विकलांग दिख रही होगी, ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई है। फिलहाल के लिए इस खेत में जुकनी लगी हुई है और यहाँ पर छप्पन कद्दू भी लगा हुआ है। तो छप्पन कद्दू के बारे में तो हम सब पहले ही देख चुके हैं, तो अभी हम सब इस खेत में देख लेते हैं कि जुकनी का क्या सिस्टम है और क्या मार्केट प्राइस वगैरह मिलती है और क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए क्षेत्र के हिसाब से। तो जुकनी के बारे में अगर हम देखें तो इसमें भी हर पत्ते में देख रहे हैं फल लगा हुआ है और आपका छप्पन कद्दू पे भी रहता है, तो अप्रॉक्स खर्चा देखभाल तो उसी तरीके से होती होगी। हाँ, दोनों लगभग वैसे ही है। सीड का रेट भी लगभग इसका थोड़ा सा महंगा सीड आता है और इसकी जो है जैसे ये जैसे जो छप्पन कद्दू होता है वो गोल कद्दू की तरीके से होता है, तो थोड़ा ग्रामीण इलाकों में भी बिक्री में उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये थोड़ा जो बड़े शहरों के पास इसकी खेती करते हैं तो इसकी डिमांड अच्छी रहती है। हर पत्ते पे इसमें भी फल आते हैं। इसमें भी फल का साइज 1 किलो 1.25 किलो के आसपास जैसा कि हमारे क्षेत्र में चलता है, लेकिन जो बड़े शहरों में है छोटी साइज की ज़्यादा डिमांड रहती है। ऐसे छप्पन कद्दू में भी हम ये चाहेंगे कि आप सबसे पहले एक फल जो है किसान भाइयों को दिखाइए कि जो देखिए अभी जुकनी नई फसल है, तो जो लोग खेती कर रहे हैं इस फील्ड में हैं तो वो सब तो अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन काफ़ी नए लोग भी वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले आप दिखाइए कि आपके यहाँ जो मार्केट में जुकनी चलती है उसकी साइज़ क्या है। तो जैसे कि ये वाली जो साइज है जी। ये हमारे यहाँ मार्केट में ये क्योंकि वजन भी अच्छा रहता है, करीब 1 किलो के आसपास का अप्रॉक्स वजन, 1 किलो 1 किलो प्लस ही सवा है। किलो रहता है। जी जी। तो यहाँ पर भी इस टाइप से है, तो जी करीब 800 ग्राम से 1.5 किलो के आसपास की जुकनी की हमारे यहाँ पर बिक्री हो जाती है। और ये जुकनी अभी तो हम यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, पिछले साल भी हमने लगाया हुआ था। तो पिछले साल मंडी में कुछ जुकनी जो बाहर से आती थी वो इससे भी बड़ी करीब 1.5 केजी से भी ऊपर की साइज़ की बाहर से आने वाली जुकनी की बिक्री हमारे यहाँ की मंडियों में होती थी। हाँ, लेकिन आप जो बता रहे थे कि कई क्षेत्रों में जो जुकनी की साइज होती है ये छोटी चलती है और छप्पन कद्दू की भी। हाँ, जी। तो जैसे कि हरियाणा के भी कुछ किसान भाइयों से बात हुई थी, उनके यहाँ पर 100 ग्राम से छोटे साइज़ के ही छप्पन कद्दू की बिक्री होती थी। बड़े साइज़ के छप्पन कद्दू का रेट 5 रुपये से भी डाउन चला जाता था। लेकिन हमारे यहाँ जो है करीब 1 केजी से ऊपर का छप्पन कद्दू का डिमांड रहता है, क्योंकि इसे सेम कद्दू के जैसा लोग बेचते हैं। तो वो कहते हैं कि थोड़ा 1 केजी का साइज़ रहे तो आप उसको लेकर मंडी में आइए। देखिए हमको एक चीज़ इसमें लगता है, देखिए हरियाणा वगैरह क्षेत्र है वहाँ पर दिल्ली का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, शहरी एरिया है और शहरों में लोग क्या करते हैं सब्जियों के छोटे रूप में खाना पसंद करते हैं, चाहे वो भिंडी हो, कद्दू हो, लौकी हो, जो भी चीज़ें होती है लोग छोटा साइज पसंद करते हैं ज़्यादातर शहरों में। और गांव में क्या है भैया हैवी होना चाहिए, खाने में भी दमदार रहे, तो यहाँ पर जो साइज़ है ये चल रही है और इसमें खेती वगैरह का तरीका सेम ही होता है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि अगर आप मल्चिंग करना चाहते हैं, ड्रिप लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज बेड बना करके डायरेक्ट बुआई करके और खरपतवार हाथ से नियंत्रित करके भी इसकी खेती कर सकते हैं ना। इसका मेन रूप से बेड पर ही खेती की जाती है, क्योंकि इसमें जो है यदि पानी लगेगा तो फल सड़ेंगे। लेकिन ये ऐसी फसल है आप इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा नमी बना कर रखेंगे, जितना पानी देंगे, फसल उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ करेगी। देखिए ये जो कद्दू वगैरह होते हैं
तो इसमें क्या है कि सारा पानी ही भरा पानी होता है। होता है। अब अगर आप प्रॉपर नमी नहीं बना के रखेंगे तो फल हमको लगता है कि सोइठा जाएगा, फल का विकास सही नहीं फल होगा। का विकास सही होगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है जब नमी रहेगी तो फल अच्छे से विकास करेगा, पौधा भी अच्छे से विकास करेगा और आप लोगों को प्रॉफिट भी अच्छी मिलेगी। आपके पास और भी फसलें हैं, चलते हैं उसको भी हाँ, देखते हैं। चलते हैं और देखते हैं। वैसे फसलें तो बहुत हैं। जो भी कवर कर पाएंगे आज कवर किया जाएगा। अभी ये जो आपके बैगन का खेत है, हम सब यहाँ पर आ गए हैं और ये इसका क्षेत्रफल लगभग कितना होगा बैगन? ये जितने में बैगन लगा है ये 1/4 एकड़ है, करीब 8 बिस्वा है। जी हाँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में 32 बिस्वा का एकड़ होता है। जी। आपके खेतों में हम देखे हैं कि कई फसलें अच्छे से प्रबंधित करके आप लगा रखे हैं। तो ये जो बैगन है अभी तो बड़ा हो गया है, क्या इसके पहले भी इसमें कोई फसल थी? इसमें बैगन से पहले पिछले साल यहाँ पर मिर्च लगा हुआ था जी। और मिर्च के बाद हमने यहाँ पर फिर से बैगन लगाया। बीच में हमने कोई मतलब उसमें दूसरी फसल नहीं लिया था। जी जी। तो अच्छा, ये जो बैगन की फसल है हम अक्सर किसानों को प्रमोट करते रहते हैं कि अगर आप लोगों की स्थितियाँ सही नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो बैगन सबसे अच्छी फसल हो सकती है। बस इसका प्रबंधन वैसे आसान होता है, प्राकृतिक आपदाएं भी इस पर कम पड़ती हैं और ये ऐसी फसल है जो काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन भी देती है और मुनाफा जो आप लोगों का होता है ये पक्का होता है। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई बैगन की फसल लगा के बोल दे कि हमें मुनाफा नहीं मिला तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम काफ़ी किसानों के साथ काम किए हैं जिनकी स्थितियाँ गड़बड़ हुई थी, वो भी बैगन लगा करके सुधार किए हुए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, ज़्यादा कुछ तो नहीं, इस बैगन का जो आपका क्षेत्रफल है ये बताइए और प्लस ये बताइए कि इसमें आप अभी तक कितने दिन का हुआ है और टोटल कितना उत्पादन, कितना प्रॉफिट आप लिए? टोटल इसकी जो प्लांटेशन था जुलाई लास्ट में हुआ था, जी। तो करीब 7 महीने तो हो चुके होंगे। और टोटल हम यहाँ से जो अर्निंग हुई है उसको काउंट करते आ रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का वजन और हर एक चीज़ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। टोटल 1,32,000 के आसपास की यहाँ से टोटल बिक्री हो चुकी है। जी। अच्छा, इसका जो रेट का फ्लैक्चुएशन है, क्योंकि लंबे समय तक उत्पादन देती है, आप किसान हैं, खुद मंडी भी लेकर के जाते हैं, सेल करके भी आते हैं, मार्केट कितने में फ्लैक्चुएट किया था इस साल 2021 में? देखिए, हमने कई सालों से बैगन लगाया है और रेट देखते आ रहे हैं। जी। कभी कभी 5 रुपये से 25 रुपये पिछले साल का जो रेट था, लेकिन इस बार हमारा जो रेट है मैक्सिमम हमने 60 रुपये 65 रुपये केजी में भी बैगन बेचा है और मिनिमम जो हमारा बैगन गया है ये 15 रुपये केजी इस साल गया है, लेकिन बहुत 2021 कम में? समय के लिए। जी जी। इस समय फिर इसका रेट जो है करीब 45 से 50 रुपये केजी आ गया है। और अभी ये जो समय है ये है फरवरी 2022। डेट भी हम आप लोगों को बताते चल रहे हैं। तो ये आप लोग देखे हैं कि जो बैगन की प्रॉफिट है ये कितनी है, लागत कितनी आप इसमें डाले होंगे? बैगन का लागत इस बार हमने नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन इतने ही क्षेत्र में हमने पिछला 2 साल का रिकॉर्ड लिया था, तो करीब 22 से 25 हज़ार के आसपास था। इस बार थोड़ा मल्चिंग भी हमने लगाया हुआ है, लेकिन मल्चिंग दूसरे खेत का था, तो टोटल लागत 25 से 30 के आसपास मान सकते हैं, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती है तो लागत बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखे हैं कि बैगन की जो इनकी फसल है ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रखी है। और उस तरफ आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर भी ये जो किसान भाई हैं बीन्स लगा रखे हुए हैं और उसके बगल में मिर्चा भी है। तो अभी तो मिर्चा हम आज स्किप कर रहे हैं, फिर कभी हम मिर्चे की वीडियो आपके यहाँ आएंगे स्पेशल शूट करने के लिए। फ़िलहाल हम ये चाहते हैं कि आपके दूसरे वाले खेत पर चले और वहाँ पर दिखाएँ। अच्छा, इनका एक जो जिस खेत पर अब हम चलने वाले हैं उस खेत पे प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर ये अभी तक जो आप सब सिस्टम देखे हैं इससे भी बेहतर प्रबंधन और बेहतर फसलें लगी हुई हैं और वहाँ का जो उद्देश्य है वो दूसरे लेवल का है। तो चलते हैं, देखते हैं। वैसे मार्केट में काफ़ी नए किसान आते हैं और काफ़ी नए तरीक़ों को भी अपनाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है 6 महीने साल भर करते हैं और जब कमर्शियली सक्सेस नहीं हो पाते हैं, सिर्फ दिखावे की खेती करते रह जाते हैं, तो फिर वो छोड़ देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि खेती में मुनाफा ही नहीं है। लेकिन ये जो किसान भाई है 3-4 सालों से हम इनके कांटेक्ट में हैं, तो जो प्रगति 3-4 सालों के दौरान ये किए हैं और जो मुनाफा ये निकाल रहे हैं वास्तव में आप देख सकेंगे, क्योंकि ये जो करते हैं उत्पादन भी लेकर के आते हैं। अभी आ गए हैं हम इनके तीसरे खेत में और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वैसे उस तरफ धनिया लगी हुई है, पपीता आप लोगों को दिखाई ही दे रहा है और उसके बाद नींबू लगा हुआ है, चना लगा हुआ है और इस तरफ जो है यहाँ पर लहसुन लगा हुआ है। और ये जो लहसुन होता है ये हरे में भी बेचा जाता है और पका करके भी बेचा जाता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है
ये 2 माह वाली जो खेती होती है, जैसे आपका धनिया है, पालक है, मूली है, सोआ है, मेथी है, इत्यादि प्रकार की फसलें, उनसे लेकर के जो बहुवर्षीय फसलें हैं जैसे नींबू, तो हमको लगता है कि जो ये किसान भाई हैं इनकी कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होगी कि अभी बहुवर्षीय पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो पहले क्या करते, खेत तो खाली है तो धनिया भी काट लिए, सोया, मेथी, चना और पपीता भी काट लिए 1 वर्षीय, और जब आपका नींबू तैयार हो जाएगा तो ये हो जाएगा बहुवर्षीय, और फिर ये नींबू छा जाएगा। तो ऐसे में जो आपका एरिया है खाली भी नहीं पड़ा रहेगा, इनकम भी जनरेट करता रहेगा। तो ये बताइए, इस खेत में जो पपीते की खेती है ये कब आप शुरुआत की है? ऐसा है, पपीते की खेती इससे पहले भी हमने लिया हुआ था, तो ये दूसरा साल है यहाँ पर। और इसमें हमने नींबू लगाया और साथ में यहाँ पर पपीते का प्लांटेशन किया। हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पर खेती का, जैसे कि हमारे छोटे छोटे प्लॉट हैं, तो हमने कुछ इस तरीके से बनाया है, जैसे कि 2 प्लॉट में हमारा एप्पल बेर लगा हुआ है, इस प्लॉट में हमने यहाँ पर नींबू लगा दिया है। एक और प्लॉट है जिसमें केवल सब्जी की खेती होती है, बाकी 2 प्लॉट और है जिसमें अनाज की खेती होती है, और वहाँ पर कुछ मतलब कि सब्जियों की खेती नहीं करते हैं, उसकी बाउंड्री भी नहीं हुई है। तो मेन ये है कि यहाँ पर बागवानी फसल लगा दें और आगे चलकर हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, बार बार जुताई ना करना पड़े। और हमारा कुछ और स्कोप है, जैसे कि हम यहाँ पर मशरूम की भी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं, शुरू हो गई है इस साल से, अगले साल और बढ़ाएंगे। तो ज़्यादा समय इन सब में ना बचना पड़े और साथ में कुछ आमदनी होती रहे, तो इसलिए यहाँ पर हमने इन सब बागवानी फसलों का चुनाव किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर किसान भाइयों को बताना चाहेंगे। वैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, खुद उसको करने लगते हैं, वेरीफाई उसको नहीं करते हैं। लेकिन हम आपके यहाँ देख रहे हैं कि आप तो एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बेसिक चीज़ों को एकदम फॉलो कर रहे हैं, और जो कुछ नई इंफॉर्मेशन आती भी है उसको अपने हिसाब से वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई करने के बाद जब आपको लगता है कि ज़मीनी तौर पे ये सक्सेस हो सकती है, तब आप अपने खेतों में उसे अप्लाई करते हैं। और वही कारण है कि ये जो पपीते का प्लांटेशन आप कब किए हैं? ये पपीते का प्लांटेशन 2 शिफ्ट में हुआ। बरसात में जुलाई में हमने नर्सरी तैयार किया था, सितंबर में इसका प्लांटेशन हुआ था। नर्सरी पूरी नहीं तैयार हुई थी, तो कुछ पौधे हम नर्सरी से लेकर खरीद कर लगाए थे, तो वो थोड़ा अगस्त महीने में लगा, वो अक्टूबर महीने में लगा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर गैप है। थोड़ा सा पौधे छोटे बड़े आपको कहीं कहीं दिख रहे होंगे। तो इसका जो फल है ये आना शुरू हो गया है, तो अभी इसकी बिक्री फल की कब करेंगे लगभग? अभी ये देखिए फल आना शुरू हुआ, ठंड की वजह से थोड़ा यहाँ पर रुका हुआ है, तो करीब यहाँ पर 2 महीने लगेंगे फल को बढ़ने में, और करीब जो है अप्रैल महीने के लास्ट से या मई महीने से इसकी बिक्री होगी जी। और बिक्री होगी तो करीब ये 1.5 साल 2 साल तक चलेगा, जैसे पौधा रहेगा तो कंटिन्यू यहाँ पर फल निकलते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम आप लोगों को बताते चले कि अभी कुछ देर पहले हम आप लोगों को बताया कि हम बैगन की फसल को प्रमोट करते हैं उन किसानों के लिए जो किसान मध्यम में हैं या छोटे किसान हैं या जिनको फसलों से मुनाफा नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि वो फिक्स मुनाफा देने वाली फसल है। वहीं पर हम पपीते की फसल जो है ये हर किसानों को प्रमोट नहीं करते हैं। तो आप मार्केट में हैं, देख भी रहे होंगे, तो आप हम बता तो चुके ही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप पपीते की खेती का आपका जो अनुभव रहा है 2-4 शब्द बताइए। देखिए, पपीते की खेती में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसमें वायरस का अटैक काफ़ी होता है और ऐसे खेत का चुनाव करना होता है जहाँ पर पानी ना लगे। यदि पानी लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, तो काफ़ी ये रिस्की खेती है। लेकिन यदि आप यहाँ पर अपना जो है रिस्क लेते हैं तो आगे चलकर प्रॉफिट भी आपको काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पर ये जो खेत है, यहाँ पर जो बरसात का पानी होता है वो बारिश हुई नहीं कि तुरंत जो पानी होता है बाहर चला जाता है। इसका कारण ये है कि जो चारों तरफ खेत हैं, चारों तरफ के जो खेत हैं वो यहाँ से नीचे की साइड नीचे हैं, मतलब ये एक टीला है और बाकी जो खेत इसके अगल बगल में हैं वो 3-3 फीट नीचे हैं। यहाँ पर आपकी चने की फसल लगी हुई है, उस तरफ धनिया है। अच्छा, जो धनिया की खेती होती है ये बीज के लिए भी होती है, पत्ती के लिए भी होती है, हालांकि दवा मसाला वगैरह के रूप में भी प्रयोग की जाती है, लेकिन जो फार्मर नॉर्मली करते हैं तो पत्ती, हरी पत्ती बेचने के लिए और उसकी सीड बेचने के लिए। तो आप दोनों उद्देश्यों को हमको लगता है पूरा कर रहे हैं, क्योंकि पहले हरी बेच चुके हैं
ऐसा है कि जो हमारी हमने धनिया लगाई ये देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी में सुगंध काफ़ी अच्छा होता है। तो शुरुआत में लगाते हैं तो उसको घना बो देते हैं और जब उसमें जमाव होता है तो पहले उसको हम उखाड़ कर उसको पत्ती के रूप में बेच लेते हैं, उसका रेट भी हमें अधिक मिलता है। और बाद में जब पौधे दूर दूर हो जाते हैं तो वहाँ से फल भी अच्छा आता है, तो बाद में मसाले के लिए हम बीज के लिए उसका जो है वो प्रयोग करते हैं। तो मतलब आप सीड को भी बेच सकते हैं और पत्ते को भी बेच सकते हैं इससे। सीड का भी काफ़ी अच्छा रेट आता है, 150-200 रुपये केजी में सीड बिकता है आगे चलकर। ये मसाले में प्रयोग होता है। अच्छा, एक चीज़ ये है, आपका ये जो लहसुन है देख रहे हैं काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी हरा भरा है और लंबाई चौड़ाई लिए हुए है। तो इसमें आप पुआल की मल्चिंग किए हैं, ख़ास तौर पे जो पूर्वांचल का क्षेत्र है यहाँ पर मल्चिंग के रूप में पुराने से प्रसिद्ध है कि जो पुआल होता है ये प्रयोग किया जाता है, चाहे वह आपका जो है लहसुन की फसल हो या आपकी करेले की फसल हो या आपका जो है परवल की फसल हो, तो वहाँ पर जो मल्चिंग है ये बेस्ट होता है। और आजकल तो बहुत आसान हो गया है क्योंकि लोग मशीनों से पुआल को कटवा दिए, उसको फूकना रहता है तो काफ़ी किसान में मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। तो ये आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ता है, प्लस सड़ करके इसी में खाद भी खाद का भी काम ये करता है। जी, तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, आप जो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन है उसको इतने अच्छे से यूज कर रहे हैं, प्लस आपका खेती का प्रबंधन आप लोग तो देख ही चुके हैं कि कितनी फसलें लगी हुई हैं। और जब आप लोग वीडियो देख रहे होते हैं ना तो फसलों की जो कंडीशन होती है उससे पता चल जाता है कि आखिर जो व्यक्ति बोल रहा है उसका रिजल्ट कैसा है। आप लोग बीन्स की खेती देखे, जुकनी की देखे हैं और छप्पन कद्दू की देखे हैं, बेर की देखे हुए हैं, लहसुन देख रहे हैं। और आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत डाउन लग रहा होगा पपीता, तो आपको बता दें कि पपीते की जो कंडीशन होती है ठंड के समय वो डाउन ही दिखेगी, इसकी रंगत चढ़ेगी बसंत ऋतु जब क्रॉस हो जाती है तब तो इतना सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आप पढ़ाई लिखाई में कहाँ तक क्या कैसे किए? देखिए, पढ़ाई तो हमने काफ़ी कुछ किया है। हमने बीटेक किया हुआ था, उसके बाद हमने बीए इकोनॉमिक्स से किया है और इस समय हमारी एलएलबी भी चल रही है। तो पढ़ाई तो हमने सब कुछ किया, लेकिन फिर कुछ ऐसी कंडीशन थी, सेकंड चॉइस हमारा फार्मिंग का ही था और काफ़ी लोगों ने रोका कि फार्मिंग में ना आओ, कोई और काम कर लो। ऑप्शन तो बहुत थे लेकिन जो हमारा रुचि था वो इसी में था। तो जब पढ़ाई में आगे हम नहीं बढ़ सकते थे तो हमने सेकंड चॉइस हमारी जो फार्मिंग थी हम उसी में आ गए। जी, अभी इस पे आप आ गए हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। सारा सेटअप आपका है, लगभग 1.5 से 2 एकड़ का एरिया है जिसमें आप प्रॉपर एक्टिव हैं और इसमें रह कर के आप खेती कर रहे हैं। और आपके पास लगभग सभी फसलें हैं और हर मौसम में आप मंडी में जाने के लिए, ले जाने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास है। तो अप्रॉक्स मंथली आप कितनी इनकम कर लेते होंगे खेती से? देखिए, कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मंडी में माल भेज भी नहीं पाते हैं तो और रेट अच्छा रहता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक महीने में 90,000 1 लाख तक की बिक्री हो जाती है। और कभी कभी ऐसी भी कंडीशन फिलहाल 2 सालों में आई है, लॉकडाउन लग गया, माल होते हुए भी 10,000 की भी बिक्री नहीं हुई है। लेकिन मिनिमम 30,000 से लेकर के 70-80 हज़ार तक की बिक्री मंथली जो है हो जाती है। अलग अलग महीनों में जैसे जो सब्जियों का होता है उत्पादन उस हिसाब से हो जाती है। तो आप लोग देख चुके हैं ये जो किसान भाई हैं, इनका सारा मैनेजमेंट किस तरीके का है, किस लेवल का है और कैसा रिजल्ट आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है रिजल्ट की। दिखाने को लोग बहुत चीज़ें दिखा देते हैं, बता देते हैं, लेकिन जब नए लोग करने जाते हैं तो रिजल्ट ही नहीं मिलता है, तो वहाँ पर समस्या हो जाती है। पर आप लोग इनके रिजल्ट भी देख चुके हैं, उत्पादन भी देख चुके हैं, सारी चीज़ें हैं। और ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो गई है और हम ये चाहते थे कि वीडियो भले ही लंबी हो जाए, लेकिन ये जो किसान भाई हैं इनकी जो पूरी क्षमता है, जो जितने गुण हैं इनके, सब आप लोगों को दिखाए जाए। एक युवा किसान, पढ़ा लिखा किसान किस तरीके से मैनेजमेंट करके मुनाफा कमा रहे हैं और अभी मतलब इन फ्यूचर खेती को आगे बढ़ाना है या फिर कहीं और? देखिए, हम पूरे तरीके से अब खेती में ही आ गए हैं। ऑप्शन तो शुरुआत में और भी थे और अभी भी कभी कभी लोग रिलेटिव लोग कहते हैं कि और कुछ करो, क्योंकि पढ़ाई तो हमने काफ़ी कुछ किया है। तो लेकिन हमारा आगे का यही है कि जो हमारा एक पपीते की फसल है, बागवानी हम लगा दे रहे हैं और तीसरा जो हमारा मशरूम है, इसमें हम आगे जाना चाहते हैं और काफ़ी बड़े स्तर पर इसको करना चाहते हैं और ताकि जो इसमें जो है हमारी एक परमानेंट आय और काफ़ी अच्छी आय बनती रहे। जी, तो आप लोग देख चुके हैं मशरूम का एज ए प्रैक्टिकल आप किए हैं कि पहले साल हाथ साफ़ हो जाए, फिर जब हाथ साफ़ हो जाएगा तो फिर आगे जा कर के उसे कमर्शलाइज कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, स्थितियां हैं और हम ये चाहते हैं कि आपकी ये जो कंडीशन है इस पे एक वीडियो बनी हुई है, आप इसको
और आगे लेकर के जाइए, फिर आपकी वीडियो हम लेकर के आए। और आपका ये जो चैनल है, अगर आप चाहते हैं, वैसे देखिए इतनी सारी फसलें थी, ज़्यादा डिटेल तो आप लोगों को नहीं दे पाए हैं, लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो राहुल जी के चैनल पे जा कर के आप इन फसलों के बारे में डिटेल देख सकते हैं कि ये अपने खेतों में किस तरीके से काम करते हैं, किस प्रकार से जो प्रबंधन है ये होता है। आप वहाँ पर बहुत कुछ सीख पाएंगे। और इनके जो चैनल हैं, इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में भी इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप अपना जो अनुभव है किसानों के साथ शेयर किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।